जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के सुपात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एमओ आदि के साथ बैठक का आयोजन किया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा डीपीएम जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी को ग्राम संगठन स्तर पर कार्ड बनाने को कहा। इसी प्रकार सभी पणन पदाधिकारी को पीडीएस डीलर को प्रशिक्षण देने को कहा ताकि सभी डीलर लाभुकों का कार्ड बना सके। बैठक में सभी पदाधिकारी को आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया और सभी को निर्देश दिया गया कि वे भी अपने पदाधिकारी और कर्मी को प्रशिक्षण देकर 1 सप्ताह में सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने दरभंगा जिला अंतर्गत कुल 8,17,528 परिवारों में 35,99,084 सदस्यों का कार्ड निर्गत होना है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान के तहत कुल 11,06,151 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। शेष बचे हुए लाभार्थियों को योजना अंतर्गत कार्ड विनिर्माण का संचालन प्रत्येक पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान पर CSC VLE के माध्यम से होना है। कार्ड निर्माण के लिए लाभार्थियों को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा जो CSC VLE आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहे हैं और कार्ड बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं उन पर विधि संवत कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने प्रखंड स्तर पर अभियान का अनुश्रवण प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दैनिक प्रतिवेदन समर्पित करने के निर्देश दिए और संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उनका सहयोग करेंगे। एक आदमी को एक दिन अब ट्रेनिंग निकाल दीजिए, जैसे उसके सारे मौका दोबारा एक सप्ताह फैमिली में कितना लोग का हो गया, SHG नंबर ये इस पंचायत का ये SHG, उसमें जितना मेंबर है 1+4, 1+3, 1+6 इस टाइप से जो भी मेंबर है उसका आयुष्मान कार्ड बन गया, एक का ये इंश्योर करिए। ठीक है, ये रिपोर्ट सबसे लेना आप सुनिश्चित करिए। आपका काम डेली का रिपोर्टिंग लेना रहेगा, या फिर वो अपना CLF से ले या PO से ले, जहां से ले। जिला परिषद उपाध्यक्ष दरभंगा ललित झा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का बैठक बुलाया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के आयोजित बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में यह अविश्वास प्रस्ताव की बैठक का आयोजन किया गया जिला परिषद दरभंगा के सभागार में। वहीं अविश्वास प्रस्ताव की इस बैठक में कुल 40 पार्षद उपस्थित हुए थे, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 36 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 6 मत पड़े। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में दरभंगा जिला परिषद की वर्तमान उपाध्यक्ष ललित झा कुर्सी से उतर गए। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में आयोजित हुए बैठक के संबंध में हमने उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार से बात की, तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला परिषद दरभंगा में विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें वर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष दरभंगा ललित झा के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, जिसमें ललित झा को पार्षदों ने कुर्सी से उतार दिया। अब जिला परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए अगली बैठक बुलाई जाएगी, फिर उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। उप विकास आयुक्त दरभंगा ने और क्या कुछ कहा, ये उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। आदेश के आलोक में आज जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाई हुई थी, जिसमें वर्तमान जिला परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती ललिता देवी के विरुद्ध अविश्वास पर चर्चा होना था और तत्पश्चात मत विभाजन होना था। बैठक में कुल 40 पार्षद उपस्थित हुए और 34 और 6 के रेशियो 34 जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 6 जो है
वो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मत पड़े हैं। इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। अब आगे क्या होगा? और आगे ये जो पूरी प्रोसीडिंग तैयार करके हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, वहाँ से जब भी बैठक की तिथि निर्धारित होगी फिर से नए उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उपाध्यक्ष ललिता झा जी स्वयं अनुपस्थित रही है। क्या इसकी सूचना नहीं था अब ललिता झा जी? नहीं, उनको लिखित सूचना दिया गया था। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी उनको नोटिस तामीला कराया गया है, लेकिन उनके अस्थायी और अस्थायी पता दोनों पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा गया था और स्पेशल मैसेंजर से भी उनको भेजा गया है। इनकी उपस्थिति नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रहती तो उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का वो स्वयं जवाब देती, वो नहीं थी तो वो नहीं थी जवाब। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो अगर अनुपस्थित रहेंगी तो चुनाव में या अविश्वास की चर्चा पर कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ेगा उससे। अविश्वास का परीक्षा बहुत अच्छे शांतिपूर्वक से आज मतदान हुआ है। जो पक्ष के लिए 34 को वोटिंग हुआ है और विपक्ष के लिए 6 को वोटिंग हुआ है। क्या आज अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया? पारित हो गया, विश्वास बहुत बहुमत से पारित हुआ है। विश्वास प्रस्ताव गिरा है, क्या अगला? बहुत अच्छा चलेगा, इतिहास में लिखा जाएगा। वो 1 साल पहले हार चुकी थी, जिस रोज वो 18 पार्षद पर केस की थी उसी रोज वो हार गई थी, अपने खाई खो दी। जिला परिषद की उपाध्यक्ष ललिता झा जी थी, उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में बैठक आहूत हुआ उसमें 34-6 के भारी अंतर से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। ललिता देवी आज से कुर्सी पर नहीं है, आने वाले समय में अरुणा देवी जिला परिषद दरभंगा की नई उपाध्यक्ष होगी। नोट एक्सचेंज मेला का आयोजन किया गया सोमवार को लहरियासराय में। इस मेले के तहत फटे हुए नोट को बदला गया। भारतीय स्टेट बैंक दरभंगा के द्वारा लहरियासराय के पुलिस लाइन में नोट एक्सचेंज मेला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय मेला का आयोजन में नोट एक्सचेंज मेला के तहत कई लोगों के फटे पुराने नोट को एक्सचेंज किया गया, उसको बदलने का कार्यक्रम रखा गया और इसके अलावा प्रत्येक दिन एसबीआई के सभी ब्रांच में यह कार्य होता रहेगा और नोट एक्सचेंज पुराने नोट इत्यादि को बदले जाएंगे, जिसका काम चलता रहेगा। उसी के सैंपल के लिए आज एक दिवसीय कैंप लगाकर एक्सचेंज मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जैसे कि मैडम आरबीआई से है, आरबीआई का जनरल मैनेजर है, तो मैडम है एसबीआई का कंट्रोलर, जिसको हम बोलते हैं कि रेगुलेटर, जो कि नियम कानून बैंकिंग कैसे होगा वो जो नियम कानून बनाता है वो आरबीआई बनाता है। वो मैडम आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव है और हम लोग एसबीआई से है। मैं डीजीएम हूँ एलएचओ से और हमारा आरएम साहब है विजय सिंह साहब, ये रीजनल मैनेजर है दरभंगा का। तो जो आरबीआई का जो हमारे ऊपर जो हमसे जो उम्मीद है वो ये है कि जो छोटे डिनोमिनेशन का 10, 5, 20, 50 ये सब का नोट और कॉइन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे, ताकि जो छोटे व्यापारी को या छोटे दुकानदार को किसी भी तरह का असुविधा ना हो। और ये जो छोटे नोट है ये मार्केट में सबसे ज़्यादा घूमता है, इसलिए ये सबसे जल्दी ख़राब भी होता है, सबसे जल्दी नष्ट भी होता है। तो वो जो नष्ट जो सॉइल्ड नोट है जो ख़राब हो जाता है उसको वापस लेके हम अभी यहाँ से जो नया कॉइन्स और नया नोट्स देंगे। ये खाली एक दिन का नहीं है, आज हम कुछ समय के लिए शाम तक यहाँ है, लेकिन हमारा जो दरभंगा मेन ब्रांच है वहाँ कोई भी आदमी जाके किसी भी दिन 10 से 4 बजे तक ये कर सकते हैं। और हमने अभी मैडम को हमने वादा किया है कि हर सप्ताह कम से कम एक दिन हम बाज़ार में आके पब्लिक को ये नए और अच्छे कॉइन्स और नोट्स देंगे और पुराने हम वापस लेंगे। जी आपका परिचय सर? मैं संजीव कुमार नाथ हूँ, मैं डीजीएम हूँ, उप महाप्रबंधक, मैं एलएचओ पटना से हूँ, एसबीआई का लोकल हेड ऑफिस पटना से। थैंक यू सर। और ये जो फैसिलिटी है केवल एक दिन के लिए नहीं है, यहाँ पर सैंपल में दिखाया गया और ब्रांचेज में भी आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो हमारा नंबर वहाँ पर वैसे दिक्कत होगी नहीं, सभी ब्रांचेज को बता दिया गया। और ऐसे रिजर्व बैंक का जो मुहिम है कि सभी के पास क्लीन नोट होना चाहिए, उस व्यवस्था के प्रावधान में ये सभी लगाया गया है और ये हर हमेशा चालू रहेगा, एक दिन का खेला नहीं है। और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि क्लीन नोट सबके हाथ में हो, आरबीआई और एसबीआई का हाथ एक साथ मिला के सबका साथ सबका विकास। विश्व ओआरएस दिवस पर आज लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने शहर के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के बीच जाकर ओआरएस दिवस मनाया और बच्चों को ओआरएस की अपने जीवन में खासकर अभी की गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसकी महत्वता के बारे में जागरूक किया गया। इसके साथ ही स्कूल में उपलब्ध सभी बच्चों के बीच ओआरएस के
टेट्रा पैक पेय और पुड़िया का वितरण किया गया। दरभंगा के एसडीएम विकास कुमार एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवीन कुमार ठाकुर ने अपनी उपस्थिति बनाई। रामनंदन मिश्रा बालिका विद्यालय लहरियासराय, एमएल एकेडमी लहरियासराय, सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल लहरियासराय एवं माउंट समर इंग्लिश स्कूल लहरियासराय में आयोजित इन कार्यक्रमों में क्लब सचिन लायन अमरनाथ सिंह के साथ लायन डॉक्टर कुमार आनंद, लायन डॉक्टर अमूल्य रतन, लायन अभिषेक चौधरी, लायन पवन कुमार रॉय, लायन विशाल पंसारी, लायन कुणाल कुमार, लायन अवधेश कुमार चौधरी, लायन अश्वनी कुमार आदि ने अपनी सहभागिता एवं विभिन्न स्कूल के प्राचार्य एवं अन्य कर्मियों के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया। इन सभी स्कूलों में मिलाकर लगभग 1500 पैकेट बच्चों में वितरित किए गए। इन स्कूलों में वितरण के बाद लायंस सदस्यों की यह टीम ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में नाका नंबर 6 से निकलकर दरभंगा की तरफ जितने भी ट्रैफिक पोस्ट थे वहां ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक के जवानों के बीच BORS का वितरण किया। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक प्रभारी सुदर्शन सिंह भी लगातार सदस्यों के साथ रहे। हम लोग दोनार चौक पे हैं और मैं आपको बता दूं कि लायंस क्लब हमेशा पुलिस प्रशासन के लिए भी सोचता है और करता है। इन लोग दिन रात हमारे लिए दरभंगा के लिए धूप में रहते हैं। तो आज छोटा सा ORS डे के मौके पे छोटा सा एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट रिगार्ड क्लब की ओर से हम दिखाने यहाँ पे आए हैं और बहुत जल्द इनके बीच छाता और चश्मा का भी वितरण हम करेंगे। सावन का महीना चल रहा है और सावन की दूसरी सोमवारी पर दरभंगा में लहरियासराय स्थित KM टैंक शिव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था जो शाम तक जारी था। शिव मंदिर में पहुंचे हुए कई भक्तों से हमने बात की तो इन लोगों ने कहा कि यह लोग पिछले कई वर्षों से सावन के महीने में इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जो भी सावन की सोमवारी पर शिव मंदिर में भक्तजन आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर बहुत आदमी श्रद्धालु से आते जाते हैं, भीड़ कमी नहीं है। महादेव उग्र है, ज़्यादा भी लाइन लगा रहता है और सोमवारी महादेव को जल चढ़ाने से बहुत फायदाकारी होता है। और सोमवारी के पहला सोमवारी में बाबा बैजनाथ उगना को दर्शन किए थे और जल भर के लाए थे, इसलिए सोमवारी बहुत प्रसिद्ध माना गया है। थोड़ा बहुत पूजा होते हैं, महादेव सा है, शक्ति है, महादेव शक्ति थोड़ा है, पूजा करते हैं। यहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होता है और सोमवारी पड़ता है। लास्ट सोमवारी और रक्षाबंधन एक ही दिन होता है। क्या नहीं माना गया है सोमवारी जो महादेव जल चढ़ाने से सोमवारी अच्छा होता है, इसलिए सोमवारी माना गया सावन में। तो बाबा बैजनाथ सोमवार सावने में उगना पर दर्शन किए थे, इसलिए सावन माह सोमवारी अच्छा माना जाता है। उपवास दिन भर उपवास करते हैं, रात में जाकर खाना खाते हैं। पंडित जी लालन में से परसों आते हैं। बाल बच्चा सब आनंद रही है, सब हाँ सुख शांति रहे। कहाँ से आए हैं आप पूजा करने के लिए? बलभद्रपुर से। हर वर्ष आती हैं? हर वर्ष। हाँ हम पास में। यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा जो है तो सभी का श्रद्धा जो है स्वीकार करते हैं। बहुत खुशी है यहाँ आकर के। आज दूसरी सोमवारी है, बाबा पे बहुत श्रद्धा है, इसी वजह से यहाँ आते हैं सब। किस तरह से इस पूजा को करते हैं और किस तरह से यहाँ जो मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना की जाती है? सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करके फिर जो है सो बेलपत्र फूल अच्छा सब ले करके आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। और पूजा का एक अपना महत्व है, भक्ति भाव है मन के अंदर में, जो बाबा सब पूर्ण करते हैं। कितने वर्षों से इस मंदिर में आए हैं? तकरीबन 16-17 साल से आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? यहीं सैदनगर लहरियासराय। तो यहाँ पर जब भी आते हैं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए, हम लोग बहुत काफ़ी सालों से आते हैं और बाबा से अपना जो मन्नत होता है, जो मांगा जाता है, बाबा के आशीर्वाद से सारा मन्नत पूरा भी होता है। और बाबा के दर पे कोई निराश होकर नहीं जाता है। बाबा के दर से लोग। कौन सा मंदिर है ये? ये आपको शिव मंदिर है। कितने वर्षों से यहाँ आते हैं? यहाँ तो मेरा जहाँ तक होश है, मैं करीब 20-22 साल से मैं लगातार अपना होश जब से मैं संभाल, क्योंकि यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है गायत्री मंदिर के लिए।
बाबा से जो मनोकामना मांगे है वो हमारे मन में है और बाबा सब पूरा करेंगे, यही हमारा विश्वास है बाबा पर। कुछ इसका महत्व होता है। सावन का जो है बाबा शिव का विशेष महत्व है और भक्त का जो भी कामना रहता है वो पूर्ण होता है। माँ भगवती सरस्वती लक्ष्मी जो है तपस्या की, लक्ष्मी के तपस्या के कारण यह सावन प्रसिद्ध है और समुद्र मंथन भी हुआ था, इससे भी प्रसिद्ध है। और बाबा का असीम कृपा है जो सावन में बाबा को जलाभिषेक अत्यंत जरूरी है, बेलपत्र अत्यंत जरूरी है, धतूरा अत्यंत जरूरी है, अक्षत अत्यंत जरूरी है, जल अत्यंत जरूरी है। धर्मेश्वर नाथ मंदिर में अर्घा लगने के कारण बस भक्त का आगमन कम हो गया है। हम लोग कुलपति लेके बैठे। इस बार सोमवारी 60 साल के बाद ऐसा सोमवारी आया है, सोमवारी से ही सावन का आगमन हुआ है और लास्ट भी सोमवारी से ही होगा। उस दिन रक्षाबंधन होगा, पंचमा सोमवारी जो है सोमवार रक्षाबंधन है। आज दूसरा सोमवारी आज नौमी तिथि है और उसके बाद तृतीय जो है आपको द्वितीय तिथि होगा। चौथा जो है तो आपको इसी तरह से बाबा का जो भक्त लोग अपनी इच्छा को जो भी इच्छा लेके आएंगे महादेव उनका इच्छा पूरा करते हैं। और सावन मास जो है सर्वोपरि मास है, तो बाबा का असीम कृपा रहता है। भक्त अपने नियम निष्ठा पूर्वक भर सावन पूजा बाबा को करते हैं, सभी कामना वह पूर्ण करते हैं। धर्मेश्वर नाथ मंदिर है, जगदम्बा मंदिर, हम बम्बन पुष्प लेकर बैठे हुए बाजार में।